कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अब तो पूरा किताब बाकी है। बात करते हैं क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए। क्लास 8 से 9th में निकलते टाइम कभी आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि हमें आगे जाके क्या करना है। एक एवरेज बच्चे की मैं बात करती हूँ तो हर किसी के दिमाग में एक ही ख्याल होता है कि हमें आगे क्या काम करना है, क्या हमारा करियर होना चाहिए और क्या नहीं। होता क्या है कि जब हम छोटी क्लास से बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो हमारा जो एम है, जो हमारा मकसद है, लक्ष्य है, वो बार बार भटकने लगता है। इस समय पर आपके दिमाग में एक ही चीज होनी चाहिए कि हमें आगे क्या करना है। अगर आपने अभी तक नहीं सोचा है तो सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका भविष्य आप ही लोगों के हाथों में है, किसी अन्य के हाथों में नहीं है। तो होता क्या है कि अक्सर बच्चों को नहीं पता होता है कि उन्हें आगे क्या करना है। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उनकी जिंदगी में लगा रहता है और ये क्वेश्चन मार्क कहीं ना कहीं आप सबके दिमाग में होगा कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। क्या हमें गवर्नमेंट जॉब करनी है, क्या हमें टीचर बनना है, क्या हमें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, नर्स बनना है, करना क्या है, ये किसी भी बच्चे को नहीं पता है। तो मैं आज इस पर ज्ञान क्यों दे रही हूँ, चलिए इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। क्लास 9th में आने के बाद आपको पता चलने लगता है कि आपकी रुचि या रुझान किस तरफ है। आप विज्ञान पसंद कर रहे हैं या गणित पसंद कर रहे हैं, आपको बायोलॉजी अच्छी लगती है या केमिस्ट्री अच्छी लगती है, किस सब्जेक्ट में आपको सबसे ज़्यादा समझ में आता है, क्या सपना आप लोगों का होगा, ये निर्भर करता है आज के समय पर। यानी कि अगर आप आज से आगे की ओर देखोगे तो आपकी 9th 10th का एक बहुत बड़ा हिस्सा बहुत आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो कहीं ना कहीं दिमाग में एक चीज़ क्लियर थी कि हमें साइंस स्ट्रीम से आगे पढ़ाई करनी है, आगे हमें इंजीनियरिंग करनी है, आगे हमें रिसर्च फील्ड में जानी है। तो दिमाग में ये चीज़ें हमेशा से क्लियर थी, तो हम क्या करते हैं ना, उसी रास्ते की तरफ भागने लगते हैं। पर जब हमें रास्ता पता ही नहीं होता, हमें पता ही नहीं है हमें किस मंजिल को जाना है, तो हम बहुत सारे रास्तों पे चलना चालू कर देते हैं, जिसके कारण हम अक्सर भटक जाते हैं। और आज बच्चा भारत के हर एक नौजवान के, जो भी नौजवान हैं, उनमें ये परेशानी देखी जा रही है कि उन्हें नहीं पता कि उसे किस मंजिल तक जाना है। कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, नहीं हो पा रही है, तो टीचिंग की तैयारी कर रहा है। तो कर क्या रहा है हमारा भारतीय नौजवान, तो वो कंफ्यूज है, उसे नहीं पता कि एक्चुअल में उसको किस मंजिल पर पहुंचना है। शायद पैसा कमाना मकसद था, या शायद हमें अपने माता पिता का नाम ऊंचा करना मकसद था, शायद डॉक्टर बन के लोगों की सेवा करना हमारा मकसद था, या नौजवान जो है सरहद पर जाकर के देश की सेवा करूंगा, ये मेरा मकसद था। तो वो बच्चा कंफ्यूज है अभी। तो बेटा आप क्लास 9th में हो तो आपका डिसीजन आप ही लोगों के हाथों में है। आपके दिमाग में एक चीज हमेशा से सेट होनी चाहिए कि आपके आज के डिसीजन कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर को प्रभावित करते हैं। तो जो भी चूज करो बहुत सोच समझ के चूज करना। अगर आपको लगता है कि आगे चल के आपको इंजीनियरिंग ही करनी है, आपको डॉक्टरी ही करनी है, आपको सीए की तैयारी करनी है, तो उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन चालू कर देनी चाहिए। मैं नहीं बोल रही हूँ कि बेटा 12-15 घंटे जाके पढ़ाई करो, मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कि दिन भर पढ़ाई में लगे रहो। मैं बोल रही हूँ कि अपना जो सही करियर का चुनाव जिस तरफ जाने वाला है, जिस तरफ आपका रुझान जाने वाला है, उसे पता करना शुरू करो, खोजना शुरू करो। इस उम्र में सबसे जरूरी चीज होती है वो है अपने अंदर की भावना को खोजना। अपना करियर क्या होगा इसे खोजबीन करना। खोजो यार कि हमारे को जाना कहाँ है, हमारा मुख्य मकसद कहाँ है। क्योंकि अगर आपको विज्ञान में अभी प्रॉब्लम आ रही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि विज्ञान में आपका रुझान नहीं होगा। हो सकता है ऐसा बच्चा भी हो जिसको विज्ञान अभी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो विज्ञान की ही फील्ड में बहुत अच्छा करना चाहता है। हो सकता है कोई बच्चा पॉलिटिक्स में जाना चाहता हो सकता है कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी करके कलेक्टर बनना चाहता हो। तो आपको करना क्या है, आप जो भी बेसिक लेवल की चीजें पढ़ रहे हो बच्चा, यही सभी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ी जाती है। तो ये मेरा जस्ट एक छोटा सा रिमाइंडर था। ज्ञान तो आपको हर कोई देता है, मेरा जो ज्ञान था वो इसलिए था ताकि आप सभी का भविष्य बन सके। यहाँ पर मैं आपके जो भी थॉट्स है, जो भी प्रोसेस है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए कि मैम क्या करना है, कैसे करना है। तो इस बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कभी और। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चलते हैं, टाटा बाय बाय, सी या टेक केयर।